वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी, उम्मीद से यकीन तक का सफ़र। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी आर्मी की टॉपिक वाइज सीरीज़ चल रही थी, हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। और इस टॉपिक वाइज सीरीज़ में हम टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट हमने कल पढ़े थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन किए थे। साथ ही साथ इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे थे भाई। आज हम MDH कॉन्सेप्ट शुरू करने वाले हैं। क्या होता है MDH कॉन्सेप्ट, तो आपके पास इस पर बेस्ड काफ़ी AROs में जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, M1 D1 H1 अपॉन W1 और R1 इक्वल टू होता है M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2। तो आप बोलोगे M1 D1 सर होता क्या है, तो वो भी बता देते हैं। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 जो है या M किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ पर्सन को। नंबर ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्तियों की संख्या। नंबर ऑफ पर्सन बोले तो व्यक्तियों, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। अगर मैं D की बात करूं तो D रिप्रेजेंट करता है डेज को। D रिप्रेजेंट करता है किसको, डेज, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं दिनों की संख्या, कि कितने आदमी कितने दिन में कोई काम कर रहे हैं। H1 होता है आपका R, घंटों की संख्या। ठीक है। W1 होता है आपका वर्क, जो काम आप उससे करा रहे हो। ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 10 मकान बनाने, तो 10 मकान क्या है, काम है उसका। मैंने आपको बोला 10 टोकरियां बुननी है, तो 10 टोकरियां बुनना क्या है, काम है। और R1 जो होता है वो होता है आपके पास रुपीस। रुपीस बोले तो कोई मजदूर काम कर रहा है तो उस काम के लिए उसे कुछ पैसा मिल रहा है, कोई दिहाड़ी मिल रही है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो इस पढ़ाने के लिए मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो ये मेरे लिए क्या हो गया, रुपीस हो गया। ये जो काम कर रहा हूँ इसके लिए मुझे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, ये BG सेंटर रुड़की का पिछले साल का क्वेश्चन है, 2021 का। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 6 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो 5 पुरुष मतलब M1 दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है कितनी, M1 दे रखा है 5, कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो D1 कितना दे रखा है, 12। ठीक है। 5 पुरुष 12 दिन में, और 6 पुरुष उसी काम को, मतलब M2 दे रखा है। M2 दे रखा है कितना, 6, और कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 आपको निकालना है। ये चीज़ें आपको दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आपको जो जो चीज़ दे रखी है उसको फॉर्मूले से ले लो। आपको M1 दे रखा है तो M1 ले लिया, आपको D1 दे रखा है D1 ले लिया, आपको M2 दे रखा है और D2 आपसे पूछा है। ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 5। D1 की वैल्यू कितनी है, 12। M2 की वैल्यू कितनी है, 6, और D2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या कह रहे होंगे, 5 × 12 अपॉन 6 इक्वल टू D2। तो 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, 10 दिनों में। 6 पुरुष उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ रखा है आर्मी GD गया में, गया के ARO में पूछा गया है, 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसीलिए 21 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। मतलब 6 व्यक्ति तो कर रहे हैं 7 दिन में, और 21 व्यक्ति उसी को कितने दिनों में करेंगे। तो वही चीज़ M1 दे रखा है कितना, 6, D1 दे रखा है कितना, 7, और 21 व्यक्ति तो M2 कितना, 21, और D2 आपको निकालना है भाई। यहाँ तक कहानी ठीक है, बोलो हाँ या ना। यहाँ से फॉर्मूला मैं ले लेता हूँ, M1 D1 इक्वल टू M2 और D2। M1 6, D1 7, M2 21 इंटू D2। ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि 6 × 7 अपॉन 21 इक्वल टू D2। तो 7 × 21, 3 दूनी 6, तो कितने दिनों में, 2 दिनों में वो कार्य समाप्त हो जाएगा भाई। तो MDH से लगातार आपके ARO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। आगे हम थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे कि किस किस तरह से
टेक्निकल और कलर के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये 2 ARO में आया था, गया और रोहतक के, कि 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 40 लोगों द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। तो 20 लोग, ठीक है, M1 की वैल्यू दे रखी है कितनी 20, D1 की वैल्यू दे रखी कितनी 20, 40 लोग, D2 M2 कितना दे रखा है 40 और D2 आपको निकालना है। सिंपल सा है, बोलो हाँ या ना। आप फॉर्मूला लिख दो M1 D1 इक्वल टू M2 D2। जो जो चीज़ आपको दे रखी है फॉर्मूले से, वही वो चीज़ फॉर्मूले से लेनी है भाई। 20 इंटू 20 इक्वल टू कितना 40 इंटू D2। ये 40 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से आप बोलेंगे 20 इंटू 20 अपॉन 40, 20 दूनी 40, 2 कितनी बार 10 बार, तो D2 कितना आ गया 10 डेज। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 45 पुरुष को एक तालाब खोदने में 25 दिन लगते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो काम पर रखे जाने वाले पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आपके पास M1 दे रखा है कितना 45, कितने दिन लग रहे हैं 25 दिन, तो D1 दे रखा है 25। ठीक है, यहाँ आपको एक तालाब 25 दिनों में खोद सकता है, तो दे रखा है। D2 आपको दे रखा है कितना, D2 आपको दे रखा है 15 और आपसे M2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है M2। तो फॉर्मूला वही लगना है, सिंपल सी चीज़ है, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। 45 इंटू 25 इक्वल टू M2, यहाँ अब आपको निकालना है, और D2 है 15, तो ये वैल्यू यहाँ, तो यहाँ से आप कह रहे होंगे 45 इंटू 25 अपॉन 15, 15 तियाँ 45 और 25 तियाँ 75। ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 84 व्यक्तियों का एक समूह मिलकर किसी कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 119 व्यक्तियों द्वारा मिलकर कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। आपको M1 की वैल्यू दे रखी है 84 और कितने दिनों में 17 दिन में, तो D2 कितना 17 और 119 व्यक्ति है, तो M2 की वैल्यू दे रखी है और कितने दिनों में कर देंगे, तो D2 आपको निकालना है। डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 84 इंटू 17 इक्वल टू 119 इंटू D2। बोलो हाँ या ना। ये 119 कहाँ चले जाएगा, तो नीचे चले जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से आप कह रहे होंगे 84 इंटू 17 अपॉन 119 इक्वल टू D2। 17 से काट रहे होंगे तो आप सबको पता होगा 17 का 7 टाइम्स कितना होता है 119। 7 से काट रहे होंगे तो 7 ही कम 7 कैरी 1 हो गया, 7 दूनी 14। आप डायरेक्ट भी कह सकते थे कि 12 सत्ते 84 होता है, तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, आपका 12 डेज राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपने अपनी किताबों में देखा होगा, कई AROs में पूछा गया है कि 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, तो 110 टोकरी बुनने में कितने दिन लगेंगे। अब देखो काफ़ी विद्यार्थियों को इसमें डाउट होता है भाई। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, M1 D1 H1 अपॉन W1 और R1। मैंने आपसे कहा जो जो वैल्यू आपको दी रहेगी ऊपर से सिर्फ वही फॉर्मूला नीचे लाना है भाई। आपको बोला 25 टोकरी, तो टोकरी बनाना क्या है, काम है, तो W1 की वैल्यू है 25, कितने दिन में बन रही है, तो 35 दिन में बन रही है, तो D1 की वैल्यू है 35। अब बोल रहा है 110 टोकरी बुनने में कितने दिन लगेंगे, मतलब W2 की वैल्यू दे रखी है हमें 110 और कितने दिनों में बननी है, तो D2 हमें निकालना है। अब देखो आपको क्या क्या दे रखा है, W और D की वैल्यू दे रखी है, तो W और D चाहिए आप, ठीक है। D यहाँ है और W नीचे है, तो यहाँ से आप कह रहे होंगे कि आपके पास फॉर्मूला जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा D1 अपॉन W1 इक्वल टू D2 अपॉन W2। बस वैल्यू पुट कर दो, कहानी ख़त्म। बोलो कैसे, देखो D1 है 25, तो यहाँ से 25 लिख दूंगा। W1 कितना है, सॉरी D1 कितना है 35,
W1 25 इक्वल टू D2 कितना है निकालना है, W2 कितना है 110। कुछ नहीं, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सुना होगा, वज्र गुणा सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ से सीधा सीधा D2 की एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से आप बोले होंगे 35 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 25, मल्टीप्लाई करो 5 पंजे 25, 5 सते 35, 5 दूनी 10 कैरी 1 हुआ, 5 दूनी 10, 7 की मल्टीप्लाई 22 से करनी है तो 7 दूनी 14 कैरी 1, 7 दूनी 14 एक 15, 154 आपके पास राइट आंसर रहेगा। बोलो हाँ या ना। ऑप्शन है 154, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है कि 6 आदमी 10 दिन में 150 रुपये कमा सकते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितना पैसा कमाएंगे। देखो जो आपका फॉर्मूला है वो वही लगने वाला है, M1 D1 H1 अपॉन W1 और R1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 और R2, है ना। देखो सबसे पहले आप वो डाटा लिख दीजिए करो जो जो आपको दे रखा है। आपको कितने मैन दे रखे हैं, 6 मैन, तो M1 की वैल्यू 6 हो जाएगी। कितने दिन है, 10 दिन, तो D1 हो जाएगा 10 डेज, और कितने रुपए कमा रहे हैं, 150, तो R1 कितना हो जाएगा 150 रुपीज़। यहाँ तक कहानी ठीक है, ठीक है। इसी तरह से मुझे क्या दे रखा है कि 8 आदमी, M2 दे रखा है 8, ठीक है। 7 दिन में D2 दे रखा है कितना 7, और R2 आपको निकालना है। यहीं तक कहानी है। अब आपको क्या करना है, जो जो चीज़ें आपको दे रखी है उसको लिख दो। आपको M1 दे रखा है, आपको D1 दे रखा है, आपको R1 दे रखा है, इक्वल टू आपको M2 दे रखा है, आपको D2 दे रखा है, और R2 आपसे पूछा है। तो ये चीज़ आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से सिंपल वैल्यू पुट करते हुए चलो। कैसे, M1 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से वो आप बोल होंगे 6 इंटू 10 अपॉन 150 रुपीज़, इक्वल टू M2 है 8 इंटू 7 अपॉन R2 आपको निकालना है। अब आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसे आप वज्र गुणा कहते हो। तो यहाँ से आप बोलेंगे 6 इंटू 10 इंटू R2 इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 150। यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं वैल्यू काट भी सकता था डायरेक्ट, बट मेरे को आपको चीज़ें डिटेल में समझानी है, इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब जो यहाँ पर मल्टीप्लाई के साथ जो भी वैल्यू होती है ये डिवाइड में चले जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ मेरे पास क्या बचेगा, R2 बचेगा इक्वल टू, तो ये वैल्यू मेरे पास बच के आएगी 8 इंटू 7 इंटू 150 अपॉन कितना 6 इंटू 10, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में। यहाँ से आप कह रहे होंगे कि 0 से 0 कट गया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 चक्कू 8, ठीक है। अब R2 बराबर क्या बच गया 4 इंटू 7 इंटू 5, तो यहाँ से आप बोलोगे 5 चक्कू 20 और 20 सत्ते 140 रुपये। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत, ये बिल्कुल इसका बेसिक तरीका हो गया भाई, एक एक चीज़ आपको डिफाइन करके बता दी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 8400 रुपये प्रति सप्ताह कमाता है, तो 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएगा। सबसे पहले आप वो चीज़ लिख दिया करो जो आपको दे रखी है। तो 6 व्यक्ति, तो M1 की वैल्यू दे रखी है 6, कितने घंटे 8 घंटे, तो H1 दे रखा है 8 आवर, और कितने रुपए कमा रहे हैं, तो R1 दे रखा है 8400 रुपीज़। आपको 9 व्यक्ति मतलब M2 6 घंटे, कितने घंटे 6 घंटे, तो H2 6, और R2 आपको निकालना है। बोलो हाँ या ना। यहाँ से आप बोलोगे M1 D1, सॉरी D तो दे नहीं रखा है, H1 अपॉन R1 इक्वल टू M2 H2 अपॉन R2, ये वैल्यू आपको दे रखी है भाई। तो यहाँ से मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 6 इंटू 8 अपॉन 8400 इक्वल टू M2 कितना 9 इंटू 6 अपॉन R2। तो आप सभी को पता होगा क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में, मैंने आपको बता भी रखा है। यहाँ से आप बोलोगे 6 इंटू 8 इंटू R2 इक्वल टू 9 इंटू 6 इंटू 8400। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से आप बोल रहे होंगे कि R2 की मेरे पास एक वैल्यू निकल के आएगी 9 इंटू 6 इंटू 8400 अपॉन 6 इंटू 8। अब जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है ना,
आर हो, एक्स हो, कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई के साथ हो, ठीक है, तो वो कहाँ चले जाती है, डिवाइड में चले जाती है। तो यहाँ से 6 है तो 6 कैंसिल हो गया। अब 8 से मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ तो कई बच्चे इस कैलकुलेशन को गलत करेंगे। तो 8 ही कम 8, 8 पंजे 40, तो 1050 आ गया। तो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 इंटू 1050, तो 9 जीरो जो जीरो, 9 पंजे 45, 45 का 5, कैरी 4, ठीक है, 45 का 5, ठीक है, कैरी कितना हो गया, 4 हो गया। 9 जीरो जो जीरो, तो मतलब 4 आ गया, 9 एकम 9, 9450 है कहीं ऑप्शन, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि 10 पुरुष 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 18 दिन में ख़त्म करते हैं, तो उसी काम को 12 दिनों में ख़त्म करने के लिए 15 पुरुषों को कितने घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो सबसे पहले मैं वो चीज़ें लिख देता हूँ जो मुझे दे रखा है। 10 पुरुष मतलब m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, कितने घंटे, 6 घंटे, तो h1 कितना है, 6R, ठीक है, 18 दिन में ख़त्म करें तो D1 कितना है, 18 डेज, और 12 आदमी मतलब 12 दिनों में D1 12, कितने पुरुष, M2 कितना 15, कितने दिन कितने प्रतिदिन कितने घंटे काम करना हो, H2 निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो M1 मेरे को क्या चाहिए वो चीज़ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2 होता है। H2 की वैल्यू निकालनी है तो 10 इंटू 6 इंटू 18 इक्वल टू 12 इंटू 15 इंटू H2, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो यहाँ से आप बोलोगे 10 इंटू 6 इंटू 18 अपॉन 12 इंटू 15। बस अब क्या करना है, काटना ही है। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, 5 तियाँ 15 और 3 छके 18, तो 6 आर पर डे उन्हें काम करना होगा जब वो 15 पुरुष 12 दिनों में काम को अगर ख़त्म करने के लिए कितने घंटे, 6 आर पर डे उन्हें वर्क करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने पुरुषों की ज़रूरत होगी भाई। तो M1 दे रखा है आपके पास कितना, 72, 280 मीटर लंबी दीवार क्या है, वर्क है, कार्य है। W1 दे रखा है 280 मीटर लंबी दीवार, ठीक है, 21 दिन में बन रही है। तो D1 दे रखा है 21, और क्या दिया है 18 दिन, D1 दे रखा है 18, सॉरी D2 दे रखा है 18, 100 मीटर लंबी दीवार मतलब W2 दे रखा है 100, ठीक है, कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो M2 आपको निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है। देखो कई बार बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं तो कहानी उनकी हो जाती है वहाँ ख़त्म। बट हमने तो कैलकुलेशन सीखी है किससे, GT डिफेंस एकेडमी से, तो हम गलत नहीं हो सकते, बोलो हाँ या ना। 72 इंटू D1 21 अपॉन 280 इक्वल टू 18 इंटू क्या 100, सॉरी 18 इंटू M2 अपॉन 100। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ ले जाओ, ये इसको नीचे ले जाओ, तो यहाँ से M2 बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, M2 बराबर क्या निकल के आएगा मेरे पास, आएगा 72 इंटू 21 इंटू 100 अपॉन 18 इंटू 280, बोलो हाँ या ना। इतनी कहानी में किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से मैंने 0 से 0 काट दिया, 7 तिया 21, 7 चक्कू 28, ठीक है, 18 चक्के 72, 18 चक्के 72, 4 से 4 कट गया, 3 दशा की 30, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 30 पुरुषों की आवश्यकता होगी भाई। देखो अगले टाइप की तरफ चलेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आर्मी, टेक्निकल और क्लर्क में देखने के लिए मिलेंगे भाई, और प्रीवियस ईयर में भी आ रखे हैं इस टाइप के क्वेश्चन टेक्निकल और क्लर्कर में। ठीक है, यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 मैन और 6 वुमेन जो है वो कितने दिन में कर रही है, वो कर रही है आपकी 16 दिनों में। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है
कि 12 मैन एंड 8 वुमेन कितने डेज में इसे कंप्लीट कर देंगे। तो इसे करने का मैं आपको एक सिंपल सा शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको सीधी मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 6 इंटू 16। ऊपर वाली वैल्यूज को तो सीधा मल्टीप्लाई करना है, और जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसकी मल्टीप्लाई इससे 12 छके 72 प्लस 8 तियां 24, इन दोनों को प्लस कर दो, कहानी खत्म। हमने क्या किया, ऊपर वाले की सीधी मल्टीप्लाई कर दी 3 इंटू 6 इंटू 16, 3 इंटू 6 इंटू 16, और नीचे वालों को क्या कर दिया, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके प्लस कर दिया। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है भाई। अब देखो, इसको ऐड कर रहे होंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऐसी रहेगी, इसको कर रहे होंगे तो 4 और 2 6 और 7 और 2 9, 96। 3 से काटोगे 3 तियां 9, 3 दूनी 6। 16 से काटोगे 16 दूनी 32, 2 से काटोगे 2 तियां 6। आपका आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 3 पुरुष और 4 स्त्रियां, 3 मैन और 4 वुमेन कितने डेज में किसी खेत को 43 दिन में खोदते हैं, 43 डेज। मैंने आपको क्या बोला, ऊपर वालों की सीधी मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इंटू 43, अब अपॉन में। तो पूछ क्या रहा है, 7 मैन एंड 5 वुमेन कितना डेज, यही पूछ रहा है। इसके आगे की प्रोसेस मैंने आपको क्या बताई, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 7 चकू 28 प्लस कर दो किससे, 5 तियां 15, बस 8 और 5 13, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4, 43। ऊपर वैल्यू थी 3 इंटू 4 इंटू 43, 43 से 43 कट जाएगा, और 4 तियां 12। आपके पास आंसर ऑप्शन डी। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा हम इस सीरीज को, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।